अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो डेली बेसिस पर जॉब्स आएंगी आपको अपडेट कर दिया करूँगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जिसकी कम अज़ कम टाइपिंग 50 40 मीन 30 जिसकी टाइपिंग है। तो आपको ऐड तो शो हो गया होगा। आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि असिस्टेंट में कितनी सीट्स आई हैं, स्टेनोटाइपिस्ट में, डाटा इंटरप्रेटर में, और हम किस किस सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं और किस के लिए हम एलिजिबल हैं और कितनी एजुकेशन है। फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट का नेम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ये अंडर आता है। और ये अनाउंसमेंट वैकेंसीज करता है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस इन द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स। और ये जो पोस्ट्स यानी सीट्स हैं ये रेगुलर बेसिस हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स आपको जितना भी जल्दी हो सके इस पे अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे ही ये मेरी वीडियो को देखें अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। द रिक्विजिट क्राइटेरिया इज़ मेंशन्ड अगेंस्ट दी ईच पोस्ट। तो वो जो क्राइटेरिया है हर एक रिक्विजिट बता दिया गया है पोस्ट के हवाले से। क्राइटेरिया, एजुकेशन, मीन, एज लिमिट और कितनी सीट्स हैं और किस में एक कैंडिडेट्स किस किस में एलिजिबल हैं, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये असिस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे, टाइपिंग सीखेंगे, तो हम किसी भी डिपार्टमेंट्स में आने वाली वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें एक ही डिपार्टमेंट है और उसमें सीट्स आई हैं, तो हम देखें मुख्तलिफ 3 4 वैकेंसी के अंदर हम एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने टाइपिंग सीखी हो तो उसके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और वो अप्लाई कर सकता है और वो एलिजिबल है। तो मेरे पास ये असिस्टेंट है। असिस्टेंट के लिए स्टूडेंट वो कहे हैं कि एज जो है वो 18 से लेकर 28 साल होनी चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में, अपने पहले लेक्चर में बता दिया था स्टूडेंट, सिर्फ ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन बैचलर बोला गया है, ना कि इसके अलावा बीएससी या कोई बीएसआईटी या इसके अलावा अच्छा सा कोई कोर्स करना होगा, बल्कि सिर्फ एफए या ग्रेजुएट चाहिए होता है। और एनीवेयर इन पाकिस्तान में प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तो पाकिस्तान में कहीं भी ये पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएट चाहिए। देखें ये बैचलर है सिर्फ, ना कि उन्होंने कोई बीएससी या किसी आईटी या कोई मैकेनिकल या टेक्निकल में कुछ मांगा है, सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है। और पंजाब की ये हैं 2 और ओपन मेरिट पे 1 है। पंजाब की एक मिनॉरिटी को दे दी गई है। इसी तरह हम चलते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की तरफ, जो हमारा प्रोफेशनल है, जिसके लिए मैं डेली बेसिस पर लेक्चर अपना अपलोड करता रहता हूं। तो स्टेनोटाइपिस्ट ये 14वां स्केल है, बीपीएस स्केल है इसका। 18 से 25 साल है लगता है। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है पाकिस्तान में कहीं भी इसको पोस्ट किया जा सकता है। इसके अब चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए इंटरमीडिएट मीन एफए होना चाहिए, मिनिमम स्पीड ऑफ 80 जो होती है ना, पहले जो स्पीड आएगी वो शॉर्ट हैंड मांग रहे होते हैं, ये जो पहले स्पीड है। उसके बाद ये 40 की टाइपिंग होनी चाहिए, यानी शॉर्ट हैंड। देखो ये ओब्लिक टाइपिंग, पहला शॉर्ट हैंड और दूसरा टाइपिंग का है, इसलिए ये 40 जो होगी वो टाइपिंग और 80 जो होगी ये शॉर्ट हैंड। टाइपिंग रिस्पेक्टिवली मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये टोटल सीट्स जो हैं 8 हैं। तो 8 में से आप ओपन मेरिट पे 2 हैं। सिंध वालों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा सिंध अर्बन ओपन मेरिट पे 2 हैं। इसी तरह ये केपी के ओपन मेरिट पे ये भी 2 हैं, इनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बलूचिस्तान में शॉर्ट हैंड बहुत कम लोग करते हैं। बलूचिस्तान वालों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आएँ, सर्च करें मेरी वीडियो को और शॉर्ट हैंड सीखें। तो यकीनन कोई भी ऐसा दायरा नहीं है जिसमें आपकी आए दिन सीट्स आती रहती हैं। और बलूचिस्तान में स्टूडेंट्स जो भी सीट्स आती हैं अक्सर खाली जाती हैं, कोई भी अप्लाई नहीं करता। वजह क्या है, उनको शॉर्ट हैंड के बारे में पता ही नहीं है।
और इस वजह से उनकी जो सीट्स आती हैं वो खाली जाती हैं। तो लिहाजा आप इसको सीखें और अप्लाई करें ताकि आप एक अच्छे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। आगे है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्टूडेंट्स ये चेक कर लें, इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर है 18 टू 25 साल है और एनीवेयर इन पाकिस्तान जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, पाकिस्तान में कहीं भी इसको पोस्ट किया जा सकता है। इसी तरह ये सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स बीए यानी बैचलर चाहिए और या तो सेकंड डिवीज़न या वो कह रहे हैं ग्रेड सी वाला भी हो तो वो अप्लाई कर सकता है विद कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स ओब्लिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। यानी वो कह रहा है कि बैचलर हो चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, स्टैटिक्स में हो और मैथमेटिक्स में हो, फिज़िक्स में हो, कोई मसला नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मिनिमम वो आगे क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिनिमम स्पीड ऑफ 1000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर मीन ये 40 की टैपिंग बनती है, यानी 40 की टैपिंग होना लाजमी है। आगे चलते हैं, ये सीट्स कितनी हैं, टोटल सीट्स स्टूडेंट्स ये 77 है, 77 सीट्स आई हैं और 77 में से पंजाब की ओपन मेरिट हैं 33, पंजाब की ओपन मेरिट्स हैं 33। पंजाब वुमेन यानी ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, कोटा पे है ये एक, और उसके बाद पंजाब माइनॉरिटी यानी या फिर नॉन मुस्लिम है कोटा पे, पंजाब माइनॉरिटीज़ मीन नॉन मुस्लिम वगैरह या कोटा पे आ रही हैं तो वो 10 सीट्स हैं। सिंध जो रूरल हैं वो ओपन मेरिट पे 6 हैं। सिंध रूरल वुमेन कोटा 2 हैं। सिंध अर्बन ओपन मेरिट पे 2 हैं। सिंध अर्बन वुमेन कोटा 1 है। सिंध अर्बन माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनके लिए 1 है। और उसके बाद केपीके वालों के लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखें केपीके ओपन मेरिट पे क्या है, 2 हैं। उसके बाद केपीके वुमेन ये भी 2 हैं। उसके बाद केपीके माइनॉरिटी यानी गैर मुस्लिम जो हैं वो 2 हैं, उनके लिए बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे 6 हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान में सीट्स खाली जाती हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आप टाइपिंग सीख लें, इंशाल्लाह आप अच्छे डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाएंगे। बलूचिस्तान वुमेन इनके लिए भी एक है, और उसके बाद बलूचिस्तान माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम है अगर तो उनके लिए भी 2 हैं। उसके बाद जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान में ओपन मेरिट पे 2 हैं। उसके बाद जीबी वुमेन यानी जीबी वुमेन में 1 है। AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ओपन मेरिट पे 1 है। AJK माइनॉरिटी 1 है। इसी तरह और भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, लेकिन ये अपने डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल के लिहाज से तो वही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जैसा कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये एक्स फाटा मेल की है। उसके बाद ये इसके लिए BS 14 है, 18 से 25 साल एज चाहिए और एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट ये अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। वो सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर और कंप्यूटर साइंस में हो, स्टैटिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, फिज़िक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन हो। उसके बाद वही जो ऊपर उन्होंने रिक्वायरमेंट ऊपर की है ना वही नीचे है, ठीक है। इसी तरह एक्स फाटा के लिए भी वही रिक्वायरमेंट उन्होंने की हुई है। ये 4 सीट्स हैं एक्स फाटा की, और एक्स फाटा का जो डिस्ट्रिक्ट है ज़िला है उसे ये सीट्स दे दी हैं। UDC के लिए ये 13 स्केल है और 18 से 25 एज तक चाहिए और एनीवेयर इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में कहीं भी अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। इसी तरह सिर्फ एजुकेशन चाहिए उन्हें इंटरमीडिएट। UDC के लिए ये 13वां स्केल है, 13 स्केल है और सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए और 10 सीट्स आई हैं। इसके लिए मेरिट पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास मेरिट पे 1 है, पंजाब की ओपन मेरिट पे 5 हैं यानी पंजाब वाले, और सिंध रूरल ओपन मेरिट पे हैं 1,
केपी के ओपन मेरिट पे हैं एक, बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे हैं एक और जीबी ओपन मेरिट पे हैं एक। देखिए ये एलडीसी स्केल है और एलडीसी स्केल पे पहले जो सीट्स आती थी 9 स्केल पे आती थी, लेकिन अब इन्होंने ये 11 कर दिया है, स्केल बढ़ा दिया है। यूडीसी 11 पे था और एलडीसी 9 पे था, यूडीसी का बढ़ाकर 13 कर दिया है। और एज इस पे 18 टू 25 चाहिए। तो 5 साल की एज जनरल रिलैक्सेशन भी है, यानी 30 साल तक जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज वो अप्लाई कर सकते हैं। तरह एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहीं भी इसे अपॉइंट किया जा सकता है। एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक चाहिए और बड़ी हैरानगी वाली बात है, मैट्रिक के साथ उन्हें 30 की टैपिंग चाहिए और ये 51 सीट्स है। मेरिट पे 4 हैं, पंजाब ओपन मेरिट पे 22 हैं, पंजाब वुमेन कोटा पे 2 हैं, पंजाब मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम कोटा पे 1 है, सिंध रूरल ओपन मेरिट पे हैं 5, सिंध अर्बन ओपन मेरिट पे हैं 3 और सिंध अर्बन वुमेन कोटा के लिए है 1 और सिंध अर्बन मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम के लिए वो भी हैं 1। तो केपी के ओपन मेरिट पे 5 है, बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे 2। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सीट्स ये और भी आई हुई हैं, लिहाजा ये हमारे कंसर्न नहीं है। जो हमारी कंसर्न वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। तो इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल आसान। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट NTS वेबसाइट्स www.nts.org.pk। तो आप NTS वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट्स को ओपन करें, ऑप्शन आएगी ओपन एप्लीकेशन। तो ओपन एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो मुख्तलिफ जॉब्स शो हो रही होंगी। डिटेल्स पर जाएं और आप साइन अप करें, साइन अप करके आप लॉगिन में जाएं, जो भी आप अपना पासवर्ड सीक्रेट में देना चाह रहे हैं वो दें। उसके बाद पासवर्ड सेव करने के बाद आगे आप अपना नेम, फादर नेम, जीमेल एड्रेस और कोई भी ऐड जब आता है स्टूडेंट्स तो उसके लिए 15 दिन का क्लोजिंग टाइम होता है। क्लोजिंग उसकी डेट जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर होती है, लिहाजा ये 24 डेट को आई है। तो उस हिसाब से आप इसे अप्लाई करें और जितना जल्दी हो सके इन सीट्स के लिए आप अप्लाई करें। मैंने आपको पहली ऐड जब शो हो रही थी उसमें बता दिया था कि फ़ीस कितनी है, ये इसकी 600 फ़ीस है। हर एक सीट्स में जब आप अलग अलग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको अलग अलग फ़ीस पे करना होगी।